दोस्तों आज लगेगा मसूर को तड़का। करारी तड़के वाली काली दाल के साथ बनेंगे खिले खिले खुशबूदार जीरा राइस। साथ ही करारे मसाले से भरी चटपटी सब्ज मिर्चें भी तलेंगे। दाल चावल के साथ करारी मिर्चों का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। गोश्त चिकन से ज्यादा मजेदार दाल चावल जब आप बनाएंगी तो इंशाल्लाह इनकी खुशबू 7 घरों तक जाएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। करारे दाल चावल बनाने के लिए सबसे पहले दाल को भिगोएंगे। 2 कप काली मसूर की दाल को चुनकर साफ करेंगे। फिर 2 से 3 पानी दाल को आपने अच्छे से वॉश करना है। दाल को वॉश करने के बाद साफ पानी डालकर दाल को कम से कम 1 घंटे के लिए आपने जरूर भिगोना है। सर्दी का मौसम है इसलिए दाल को भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर नीम गर्म पानी का यूज किया है, जिससे दाल जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। हरी मिर्चों का चटपटा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून अचारी मसाला शामिल करेंगे, ½ टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, हस्बे ज़रूरत या 2 बड़े नींबू का रस इसमें शामिल करके इस मसाले को मिक्स करेंगे। मसाला जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो 7 से 8 हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगाएंगे। इसमें से आपने बीज रिमूव नहीं करने। इसी तरह से ये मसाला मिर्चों के अंदर भरेंगे। इसी तरह से सारा मसाला मिर्चों में भरने के बाद करेंगे इनको साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मसूर की दाल जब फूल जाए दोबारा से एक बार वॉश करने के बाद दाल को बॉईल करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे। आप दाल को कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। दाल में शामिल करेंगे एक छोटे साइज की बारीक चॉप की प्याज, एक बड़े साइज की टमाटर का पेस्ट बनाकर डालेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। कुछ पाउडर मसाले भी इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसमें डालेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून या हस्बे जायका नमक डालने के बाद 1 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे। अभी यही बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, बाकी के मसाले इसमें बाद में ऐड करेंगे। दाल में 4 गिलास पानी शामिल करने के बाद एक बार इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल उबर कर बाहर न निकले इसलिए 2 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालकर इसमें शामिल करेंगे 2 कड़ी पत्ते। दाल में एक बॉयल आ जाए तो मीडियम फ्लेम पर दाल को गल जाने तक पकाएंगे। दाल जब तक टेंडर होती है जीरा राइस के लिए चावल को भिगोते हैं। 4 कप नाशपाती राइस इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं मेजरिंग के लिए कप यूज कर रही हूँ। आप कोई भी चाय वाला कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस कप से आपने चावल की मेजरमेंट करनी है, पानी भी आपने उसी कप से नाप कर इसमें डालना है। चावल चुनकर साफ करने के बाद 2 से 3 पानी चावल को आपने अच्छी तरह से धोना है। चावल वॉश करने के बाद साफ पानी डालकर आधे घंटे के लिए चावल भिगो देंगे। जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले देगची में शामिल करेंगे ½ कप कुकिंग ऑयल। स्टेज पर कुछ साबुत मसाले इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून सफेद जीरा, 1 बादियान का फूल, 1 मोटी इलायची, ½ टीस्पून साबुत काली मिर्चें, 1 दालचीनी का स्टिक, ½ जायफल का पीस। इसके अलावा 7 से 8 लौंग। ये सारे साबुत मसाले डालकर इनको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर मसालों को हल्का सा क्रैकल करने के बाद जब जीरे की खुशबू आने लगे तो इसमें शामिल करेंगे पानी। 4 कप चावल है, चावल से डबल पानी यानी 8 कप में से 1 कप कम करके 7 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। पानी शामिल करके इसमें 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो चख कर दोबारा से नमक इसमें ऐड करेंगे। नमक डालकर एक बार मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पर कवर करके पकाएंगे ताकि पानी में जल्दी से बॉयल आ जाए। ये देखें कुछ ही देर में पानी में बॉयल आ चुका है। चावल शामिल करेंगे। चावल आपने अच्छी तरह से पानी से ड्रेन करके इसमें शामिल करने हैं। चावल डालकर एक बार मिक्स करेंगे। हाई फ्लेम पर चावल को पकाएंगे। थ्रू आउट आपने जब चावल डालने हैं फ्लेम को आपने हाई रखना है। यहाँ पर चावल पानी को सोख कर चुके हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के इसमें से बबल्स निकल रहे हैं। इसका मतलब है चावल दम के लिए रेडी हो चुके हैं। खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना गार्निश करने के बाद फ्लेम को स्लो करके चावल को 10 मिनट का दम लगाएंगे। दूसरी तरफ दाल को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और दाल अच्छी तरह से टेंडर हो चुकी है, लेकिन दाना इसका साबुत है। दाल चावल के साथ हल्की सी खड़ी और हल्की सी पिसी हुई दाल अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा घोटा लगाकर दाल को बारीक करेंगे। दाल को घोटा लगाने से हल्की सी इसमें लेस पैदा होती है, जिससे दाल खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगती है। दाल चावल के साथ दाल थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन ये दाल बहुत ज्यादा गाढ़ी है। हल्का सा गर्म पानी शामिल करके दाल को थोड़ा सा पतला करेंगे। स्टेज पर दाल को पतला करने के लिए आपने ठंडा पानी यूज नहीं करना, वरना पानी आपको अलग और दाल अलग नजर आएगी। अब दाल का स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे। ½ टीस्पून डालेंगे आमचूर पाउडर, ½ टीस्पून मिक्स गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर मेरा स्पेशल गरम मसाला है, होममेड। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आखिर में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद दाल को मिक्स करेंगे। मसूर की दाल और स्पेशल तड़का ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। स्पेशल तड़का मसूर की दाल का बनाने के लिए सबसे पहले शामिल करेंगे ½ कप देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाए तो ½ टीस्पून साबुत सफेद जीरा डालकर हल्का सा इसको क्रैकल करेंगे।
जीरा फ्राई करते हुए जब जीरे की खुशबू आने लगे तो एक फूल इसमें देसी लहसुन चॉप करके बारीक इसमें शामिल करेंगे। लहसुन डालकर इसको फ्राई करेंगे। लहसुन को आपने इतना फ्राई करना है कि हल्का सा गोल्डन इस पर कलर आने लगे। फ्लेम को स्लो रखेंगे। डालेंगे 7 से 8 साबुत वाली गोल लाल मिर्चें। मिर्चों को भी आपने हल्का सा फ्राई करना है, लेकिन ख्याल रहे कि आपने मिर्चों को जलाना नहीं है। फ्लेम को ऑफ करके डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, जिससे बहुत ही अच्छा सा तड़के का कलर आएगा। सबसे आखिर में मिर्चों को फ्राई करेंगे जिनमें हमने मसाला भर के रखा था। मिर्चों को आपने ज़्यादा हिलाना जुलाना नहीं है। स्लो फ्लेम पर मिर्चों को इतना फ्राई करेंगे कि इन पर हल्का हल्का कलर आने लगे। माशाल्लाह बहुत ही चटपटी करारी मज़ेदार तड़के वाली मसूर दाल, इसके साथ खिले खिले खुशबूदार ज़ीरा राइस भी रेडी हो चुके हैं। एक दफ़ा मेरे इस आसान तरीके से ये करारे दाल चावल आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये दाल चावल कैसे बने। यहाँ पर अपने व्यूवर्स अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।